हाय गाइस, आई एम डियर एक्सपल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा केयर। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मेफेनामिक एसिड टैबलेट्स के बारे में। मेफेनामिक एसिड टैबलेट्स किस कैटेगरी की ड्रग होती है, बेसिक यूज क्या क्या है इसके, किन किन बीमारियों में उपयोग की जा सकती है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मीन्स किस प्रकार से यह वर्क करती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मेफेनामिक एसिड टैबलेट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाला है। तो सबसे पहले मेफेनामिक एसिड टैबलेट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में यदि हम बात करें तो यह एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, मींस बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा को हम किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते। यदि हम कैटेगरी की बात करें तो यह तीनों प्रकार की कैटेगरी में आती है, जैसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। यह तीनों प्रकार की कैटेगरी में यह ड्रग आती है, मींस एनसेड कैटेगरी की ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की ड्रग है। यदि हम इसके बेसिक यूज की बात करें तो बेसिक यूज में यह सबसे ज्यादा पेट दर्द में उपयोग की जाती है, मींस दर्द में उपयोग की जाती है। गठिया संबंधित विकारों में, गठिया में जो दर्द होता है, गठिया जो रोग होता है उसमें संबंधित जो विकार होते हैं उसमें यूज की जाती है। और दर्द में, पेट दर्द में, इन सभी प्रकार के यह बेसिक यूज होते हैं, जैसे कि पेट दर्द, गठिया बात का दर्द, इन दोनों प्रकार के इनसे संबंधित विकारों में यह बेसिक यूज की जाती है। और यदि हम इसके फेमस ब्रांड की बात करें, फेमस ब्रांड है इससे मेफ्टल स्पास नाम से मार्केट में ड्रग आती है। सभी लोग, बहुत से लोग इसको जानते होंगे, काफी फेमस ब्रांड है मेफ्टल स्पास। मेफ्टल डीटी नाम से आती है, मेफ्टल 250 नाम से आती है, मेफ्टल 500 नाम से आती है। ज्यादातर मेफ्टल नाम मार्केट में चलता है। तो ये तो हो गए इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में। मेन क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, किन किन बीमारियों में यह दवा उपयोग की जाती है। तो सबसे पहला होता है पेट दर्द। किसी प्रकार का पेट दर्द हो रहा हो तो सबसे पहले उठाकर मेफ्टल स्पास ही देते हैं। बहुत से लोग सबसे पहले यदि पेट दर्द किसी प्रकार से हो रहा हो तो उसको मेफ्टल उठाकर मेफ्टल स्पास ही दे देते हैं, मींस मेफेनामिक एसिड पेट दर्द में एक बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाता है। इसी के साथ साथ ही आपकी बॉडी में किसी प्रकार का दर्द हो, चाहे वह टांगों का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, हाथ पैरों का दर्द हो, बदन दर्द हो, सिर दर्द हो, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, इन सभी प्रकार के दर्दों में यह बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। कई लोग इसमें बुखार में भी इसका कॉम्बिनेशन बनाकर देते हैं, जो कि मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है। तो कई लोग इसमें बुखार में भी इसको उपयोग करते हैं, क्योंकि बुखार में ज्यादातर बदन दर्द, हाथ पैर दर्द जैसी समस्या होती है। तो मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको बुखार में भी दे देते हैं। तो एक यूज बुखार भी हो गया। तो दर्द के साथ साथ बुखार में भी यह काफी अच्छी तरीके से वर्क कर जाती है। तो मेन यूज की यदि हम बात करें तो बॉडी का किसी भी प्रकार का दर्द हो, दर्द में यह बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है। अधिकतर पेट के दर्द में ज्यादातर इस दवाई को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डोसेस के बारे में। यदि हम इसकी डोसेस की बात करें तो 250 mg और 500 mg में मार्केट में आती है, जो कि हम किसी एडल्ट में यदि हम इसके डोज की बात करें तो हम TDS में, मींस दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, या BD में भी दे सकते हैं। दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं, और दिन में 3 बार भी हम इस दवा को दे सकते हैं किसी एडल्ट में। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, कौन कौन से साइड इफेक्ट यह दवा दे सकती है। तो सबसे पहला एडेमा, शरीर में कहीं हो सकता है सूजन दिखाई दे। एडेमा के साथ साथ पीलिया की संभावना उसको हो सकती है। यदि कोई पीलिया वाला पेशेंट है तो उसमें यह ज्यादा साइड इफेक्ट प्रोवाइड उसको कर सकती है। दस्त, अपच, कब्ज, पेट में कब्ज बन सकती है। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, मींस जो हमारी जो पल्स होती है, पल्स रेट बढ़ सकती है इसके द्वारा। और पेट में खराबी हो सकती है, मींस अपचन की क्रिया बन सकती है, पेट में अपच हो सकती है। मतली, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते या धुंधला देखना, आंखों में कम देखना जैसी समस्याएं आपको हो सकती है यदि कोई व्यक्ति यह टेबलेट लेता है। तो यह सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो साइड इफेक्ट है, जाहिर सी बात है, कोई भी ड्रग होती है तो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट भी होता है और साइड इफेक्ट इफेक्ट भी होता है। तो इस दवा का भी यह साइड इफेक्ट इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसके वार्निंग्स के बारे में। वार्निंग्स की यदि हम बात करें तो कोई यदि प्रेग्नेंट लेडी है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो हम उसको नहीं दे सकते हैं। यह प्रेगनेंसी में अनसेफ मानी जाती है। तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसके लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई लैक्टेशन महिला है, मींस कोई स्तनपान कराने वाली महिला है, तो उसको भी हम यह दवा नहीं दे सकते हैं, उसमें भी यह अनसेफ ही मानी जाती है। यदि कोई किडनी वाला पेशेंट है, कोई हार्ट वाला पेशेंट है, कोई लीवर डिसीज वाला पेशेंट है,
तो वैसे तो किडनी, लिवर और हार्ट पर बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। इस टेबलेट के बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं किडनी, लिवर या हार्ट पर। लेकिन यदि कोई लिवर, किडनी, हार्ट वाला पेशेंट है तो उसमें ज्यादातर आप इस टेबलेट को यूज ना करें। बहुत कम मात्रा में आप उसको यूज करें, ज्यादा आप उसको नहीं दे सकते हैं, इससे घातक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, बशर्ते आपको एक लिमिट में यूज करना होगा। अब हम बात करते हैं इसकी सावधानियां या कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जनरली हम ये बात करते हैं कि कहाँ इसको यूज करने में हमें सोचना पड़ रहा है, कि हम इसको यूज करने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए इसके बारे में, या हम ये सावधानी भी कह सकते हैं, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो यदि आप यह टेबलेट लेते हैं तो आपके पेट में अल्सर भी हो सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए लें। और एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। एनीमिया की वजह से भी कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं आपके शरीर में। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, यदि आप ज्यादातर इस दवा को ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जिसके द्वारा आपके शरीर में एलर्जिक सिम्टम्स, एलर्जी वाले लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ, यदि आप इस टेबलेट का ज्यादा उपयोग कर लेते हैं तो आपको दमा जैसे श्वास रोग होने की ज्यादा परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि भविष्य में आपको दमा हो जाए, श्वास रोग हो जाए, श्वास नली में ब्लॉकेज हो जाए, इस प्रकार से आपको फेफड़ों के रोग बढ़ सकते हैं। और यदि आप इस टेबलेट का लिमिट में उपयोग नहीं करते हैं तो वैसे तो गुर्दे मींस किडनी, हार्ट और लिवर पर बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, लेकिन यदि आप लिमिट में उपयोग नहीं करते हैं तो आपको गुर्दे की बीमारी भी हो सकती है, हार्ट की बीमारी भी हो सकती है और लिवर की बीमारी भी हो सकती है। इन सब पर भी यह बहुत ही घातक साइड इफेक्ट दे सकती है। तो आप जब भी इस टेबलेट का यूज करें एक लिमिट में करें। आपको यह सब जो मैंने अभी संकेत बताए हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताए हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर ही यूज करें। आप शराब के साथ इस दवा को बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। शराब के साथ भी आपको यह दवा को रोकना है, इस दवा को शराब के साथ नहीं ले सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं, यह किस प्रकार से वर्क करती है, मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन। देखिए, यदि हम बात करें इसकी तो यह एक एनसेड कैटेगरी की ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग है। तो जाहिर सी बात है एनसेड की तरह ही वर्क करती है। अब एनसेड किस प्रकार से वर्क करता है, जब एनसेड हम कोई दवा देते हैं, जैसे कि समझ लीजिए सच एज मेफेनामिक एसिड ही समझ लीजिए, जब हम किसी व्यक्ति को मेफेनामिक एसिड देंगे तो वह क्या करता है, COX-1 और COX-2 पर वर्क करता है। COX-1 एंड COX-2 क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में कोई हलचल होती है तब COX-1 और COX-2 एंजाइम के द्वारा क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इंक्रीज होगी तो नर्व स्टिमुलेशन होगा, नर्व स्टिमुलेशन होगा और ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि हमारी बॉडी में कोई हलचल हो रही है, सच समझ लीजिए कि दर्द हो रहा है। तो ब्रेन उस सिग्नल को पकड़ता है और हमें दर्द फील होने लगता है। तो यह दवा क्या करती है, मेफेनामिक एसिड को जब भी हम देते हैं तो यह क्या करती है, COX-1 और COX-2 पर वर्क करती है और COX-1 और COX-2 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। इस प्रकार से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, मींस प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाती है और नर्व स्टिमुलेट नहीं होती, जिस कारण से क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल नहीं जा पाता है और किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द हो, चाहे वह पेट दर्द हो, किसी प्रकार का दर्द हो तो वह तुरंत ही रुक जाता है, आगे की सारी प्रोसेस रुक जाती है। जैसे ही यह COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करेगा आगे की सारी प्रोसेस रुक जाएगी। तो यह एक कार्य करने का तरीका है इस दवा का। तो हम मेफेनामिक एसिड टैबलेट्स के बारे में लगभग सारे पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। यदि इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन होगा। यदि हो भी इसके बाद कोई क्वेश्चन तो आप बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो बाकी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा केयर।